हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी विजय ट्यूटोरियल क्लासेस। ये हमारे हिस्ट्री का 9th लेक्चर है। जो भी बच्चे 1 से 8 तक नहीं देखे हैं, पहले आप जाके उन्हें देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन अपलोड हुआ है, उसका भी लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे PY सीरीज चल रहा है, ठीक है। PYQ सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सीरीज चल रहा है, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम कराते हैं। तो आप लोग इन्हें देखिए, और मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के लिए आपको PDF की ज़रूरत पड़ेगा। तो PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक। वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारा जितना भी पढ़ाया गया है सबका PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना रिवीजन कर पाएंगे। हिस्ट्री का भी मिल जाएगा PDF, पॉलिटिकल साइंस का भी PDF मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। और साथ में एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन, ये हमारा हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है, ठीक। ये हमारे हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद से या तो ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स शुरू किया जाएगा। तो आप लोग इन्हें देखते रहिए, ठीक है। अभी तक आज तक लास्ट 140 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। हमने पॉलिटिकल साइंस का भी 140 प्लस शायद क्वेश्चन करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हिस्ट्री का भी 140 प्लस हो जा रहा है, ठीक है। अब ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स बच गए हैं, तो इनको भी हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरा एग्ज़ाम है 16 से लेकर 20 तक, 16 से 20 फेब तक मेरा एग्ज़ाम है। तो हो सकता है कि आप लोग को लेक्चर ना मिल पाए 3-4 दिन, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, आप लोग देखते रहिएगा। जो अगर इसमें अगर डाउट आता है तो एक डाउट आप अपना डाउट इसमें जितना भी डाउट आप जितना पढ़ाए हैं उसमें डाउट आया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जैसे हमको टाइम मिलेगा तो हम उन पे एक वीडियो बनाकर उस जितने भी डाउट हैं उनको रिजॉल्व करेंगे। तो 16 से 20 तक आपको लेक्चर शायद ना आ पाए। मैं कोशिश करूँगा कि 1 लेक्चर या 2 लेक्चर अपलोड कर दूँ, ठीक है। अगर नहीं आए तो आप लोग बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम है 16 से 20 तक, तो शायद अपलोड ना हो पाए, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई इज सिचुएटेड एट। देखिए, हमारे महारानी लक्ष्मीबाई हैं, झांसी की रानी। तो ये इनका बर्थ प्लेस कहाँ है? हिंदी में लिखा गया है, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही होगा, ठीक है, आप आइडिया लगा सकते हैं। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था, और ये भी हम जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए, उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 ईस्वी में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक मराठा फैमिली से आती थी, ठीक है। ये ब्राह्मण फैमिली से आती है, ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है, ब्राह्मण फैमिली से आती थी। अब देखिए कुछ, हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि इनके स्पाउस के नाम क्या था, ये भी पूछा जा सकता है। तो गंगाधर राव लिख दे रहा हूँ मैं, गंगाधर राव, ठीक, याद रखिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि इनका ब्यूरियल कहाँ का है, ठीक है, इनको कहाँ का दफनाया गया है। तो देखिए, फूलबाग गार्डन, फूलबाग गार्डन, फूल बाग गार्डन, ठीक है। ये कहाँ है? ग्वालियर में है। फूल बाग गार्डन कहाँ है? ग्वालियर में है, यानी MP में, याद रखिएगा, समझ गए। अब इससे इंपॉर्टेंट जो क्या फैक्ट है, इनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ये ब्राह्मण फैमिली से आती थी। इनके स्पाउ का नाम क्या क्या था? गंगाधर राव। इनका बरियल कहाँ कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? फूलबाग गार्डन, वो कहाँ है? ग्वालियर में, यानी MP में, ठीक है। तो इससे जुड़ी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग इसे लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग इम्पर वाज कल्ड कलंदर। हिंदी में लिखा है, निम्नलिखित सम्राटों में से किसे कलंदर कहा जाता है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाबर, तो बाबर को क्या कहा जाता है? कलंदर कहा जाता है। अब देखिए, बाबर कब से आए थे? बाबर 1526 ईस्वी से 1530 तक रहे थे, यानी 4 साल राज किए थे, 4 ईयर्स, ठीक है, 4 साल राज किए थे बाबर। अब देखिए, बाबर की एक और लड़ाई है, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत।
ये पूछा जा सकता है बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था, याद रखिएगा। इनके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच हुआ था, ठीक। तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए, समझ गए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लिए। देखिए ये हुआ था जब बैटल ऑफ पानीपत, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है, याद रखिएगा। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ये कब हुआ था, तो 1526 हुआ था। ये 1526 से 30 तक रहे थे, यानी 4 ईयर्स तक रहे थे। आप लोग याद रखिएगा, ये बैटल ऑफ पानीपत याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग वेयर द वंस ऑफ बिंग प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला था। ये उत्तर प्रदेश में आया है। डच कंपनी या ब्रिटिश कंपनी या पुर्तगीज कंपनी या फ्रेंच कंपनी। तो ये पुर्तगीज कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाई थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दिन तक कौन हमारे इंडिया पर राज किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रांस में डुप्लिस के नाम तो आप तो जानते ही हैं, ठीक, कि वहाँ के गवर्नर थे। अगर ये होते ना, इनको बुला लिया गया इंडिया से रिटर्न, क्योंकि ये ज़्यादा मारधर करते थे मूवी के जैसा, तो इनको बुला लिया गया, नहीं तो हमारे इंडिया पे राज करता फ्रेंच, ठीक। चलिए आगे बढ़ते, पूरा जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सब बताएंगे। हु वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। पूछा जा रहा है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे। 1857 के समय लखनऊ में विद्रोह के नेता कौन थे। जीनत महल, नाना साहब, हजरत महल या तात्या टोपे, ठीक है। तब बेगम हजरत महल कहाँ है, बेगम हजरत महल, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक। 1857 में ही हमारा, जब 1857 के टाइम में ही इंडियन लोग, मंगल पांडे का आप नाम सुने होंगे, एक मूवी भी है मंगल पांडे के नाम से, ठीक है। मंगल पांडे ने गोली चलाया सर्वप्रथम, उसके बाद से सभी किसी के अंदर हिम्मत आने लगा, फिर हमारे इंडियन के जितने भी लीडर थे एक अच्छा रोल प्ले करने लगे और अंग्रेजों को मार खिदार कर बाहर निकाल दिए, ठीक है। व्हाट वाज कामगत मारू, कामगत मारू लिखा हुआ है, कामगत मारू क्या था। उत्तर प्रदेश में है। ये एक शिप है या इंडस्ट्रियल सेंटर है या हार्बर है या एन आर्मी यूनिट है, तो ये एक शिप है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए। हार्बर का मतलब हुआ ना जहाँ एक नाव वो बोट वगैरह सब कुछ लगता है ना, उन्हें हार्बर कहा जाता है। जैसे देखिए एयरपोर्ट है, यहाँ पे क्या सारे जहाज आके रुकती है ना, तो इन्हें एयरपोर्ट कहा जाता है, वैसे ही वो है, ठीक। आर्मी यूनिट तो आप समझते ही हैं, बंदरगाह जिसे बोलते हैं। पता है, देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। एक बार जब हम लोग छोटे थे, उस समय के बाद एक लड़का से पूछा गया कि सर ने पूछे थे कि बताइए बंदरगाह किसे कहते हैं, ठीक है, बहुत मज़ा वाला चीज़ है। तो उस लड़का ने सभी सारे लड़के से पूछे कि बंदरगाह किसे कहते हैं, तो सारे लड़के किसी को पता नहीं था, तो सारे लोग बोल दिए कि नहीं सर हमको नहीं पता है। तो एक लड़का बोला कि सर हमको पता है। सर बोले कि चलो बताओ बंदरगाह किसे कहते हैं, तो उन्होंने आंसर दिया था, जहाँ बंदरों को पकड़ कर गाहा जाता है। गाहा समझते हैं, गाहा का मतलब पीटना, ठीक है, उनके लैंग्वेज में जहाँ बंदरों को पकड़कर गाहा जाता है, पीटा जाता है, उसको बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, उस समय हम लोग शायद 5th या 6th में थे, ठीक है, तो उस समय के बात है। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया, ठीक है, तो बहुत पिटाई लगा था उनको, समझ गया। तो आप लोग ऐसा कभी नहीं बताएंगे कि बंदरगाह उसे कहते, ठीक है। तो आप लोग ये सब नहीं बोलेंगे, आप लोग क्या बोलेंगे, आपसे कुछ पूछेगा बंदरगाह क्या होता है, यानी हार्बर क्या होता है, जहाँ पे बोट, ठीक है, और शिप ये सब एक जगह आके लगते हैं, उनको क्या कहते हैं, हार्बर बोलते हैं, यानी बंदरगाह कहते हैं। ये ना कोस्टल एरिया नहीं होता है, जैसे कोस्टल एरिया का मतलब देखिए, जैसे मुंबई हो गया, मुंबई के किनारे सागर वगर हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सारा सामान इधर से उधर एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होते रहता है, तो यहाँ पे सारा ये शिप आके लगी रहती है, ठीक है, तो उनको कहते हैं हार्बर। आप ये ऐसे नहीं कहेंगे। और एयरपोर्ट समझ में आ गया, जहाँ पे
एरोप्लेन आके लगती है उसको एयरपोर्ट बोलते हैं। ठीक, तो ये ऐसे आप थोड़ा सा फन के लिए आप समझ सकते हैं बंदरगाह वाला, लेकिन वैसे आप बोलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हाउस इन लंदन वाज इस्टेब्लिश बाय, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये उत्तर प्रदेश में आया है। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन दिया है, श्यामाजी कृष्णा वर्मा, वर्तुल्ला, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल। ये किनके द्वारा किया गया था? अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? कृष्णा वर्मा। ठीक, श्यामाजी कृष्णा वर्मा के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था, फरवरी 1905 में। ठीक, देखिए इन्होंने एक और चीज़ का भी स्थापना किया था, फाउंडर थे, इंडियन सोसाइटी ऑफ रूल, इंडियन सोसाइटी, सॉरी इंडियन इंडियन हाउस रूल, इंडियन हाउस रूल सोसाइटी बोलते हैं, उन्हें कुछ और ही बोलते। ठीक, तो ये फरवरी 1905 में इन्होंने इंडिया हाउस, देखिए इंडिया हाउस इन लंदन को इस्टेब्लिश किया था फरवरी 1905 में, श्यामाजी कृष्णा वर्मा। और इन्होंने एक और चीज़, इंडिया हाउस रूल सोसाइटी का स्थापना इंडिया में भी किए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज फेमस एज अ दीनबंधु, दीनबंधु, दीनबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये भी उत्तर प्रदेश में आया है। ठीक, कुछ कुछ जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं वो आप लोग देख ही रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, CF एंड्रेज ने। समझ गए? तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, अरे यहाँ पे बिनोवा लिखा है, ये ऐसे ही लिख दिए, टाइपिंग थोड़ा गलत कर दिए। आंसर नंबर क्या होगा? बी सही होगा, CF एंड्रेज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आनंद मठ वाज कंपोज बाई, ये भी उत्तर प्रदेश में आया है। आनंद मठ किनके द्वारा कंपोज किया गया? ये क्वेश्चन हम बता भी दिए एक बार, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन आपको बताया है और इसे इंपॉर्टेंट ड्यूरी फैक्ट भी बताए थे। तो आप लोग देखते रहिए, आप लोग बार बार देखेंगे ना किसी चीज़ को, अगर आप स्टार्टिंग से देखते, जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको सारा क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाता होगा, और ये क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, हु रोट अकबरनामा, किसने लिखा था अकबरनामा ने? उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। ठीक, ये अब्बुल, देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है, अब्बुल रहीम खनखना, फैजी अब्बुल कुदिर बदुनी, अब्बुल फजी। देखिए तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, किसने अकबरनामा लिखा था? तो अब्बुल फजी ने अकबरनामा लिखा था। ठीक है, याद रखिए उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिटलर फॉर्म अ पार्टी नेम, ये भी क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, कितने बार कराए हुए हैं? बहुत बार। ठीक, हिटलर जो एक पार्टी फॉर्म किए थे उनका नाम क्या था? हिटलर ने एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम क्या था? ये बिहार में आया हुआ है, बिहार बोर्ड के बच्चे याद रखिए, देखिए ये बिहार में आया हुआ है। ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी, या कंजर्वेटिव पार्टी, या नाजी पार्टी? नाजी पार्टी किए थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब कब किए थे? तो 14 जुलाई लिख लीजिए, 14 जुलाई 1933 को उन्होंने नाजी पार्टी का स्थापना किया था। ठीक है, ये बिहार बोर्ड में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंट्री विच सपोर्टेड जर्मनी इन वर्ल्ड वार फर्स्ट वाज, ये भी बिहार में आया हुआ है। देखिए बिहार का क्वेश्चन लग रहा है सब है क्या? बिहार उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का समर्थन करने वाला देश कौन था? ठीक, इटली, ऑस्ट्रिया, रसिया, या फ्रांस? ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा, ऑस्ट्रिया ने हेल्प किया था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ कौन दिया था? ऑस्ट्रिया ने दिया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आप लोग नीचे कमेंट में बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार 2-3 बार बता दिए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी बताए हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार भी बताए हैं, तो आप लोग कमेंट में आंसर देंगे इनका। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सेट इन बिकॉज ऑफ, ये भी बिहार में आया हुआ है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ये सेट क्यों किया गया था। देखिए ऑप्शन दे रखा है, द चेंज इन द टेक्निक एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन बी दिया है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सेट इन बिकॉज ऑफ। देखिए ये तो सेम ही क्वेश्चन वाला ही दे दिया, तो ऐसे ही नहीं होगा। द डेवलपमेंट इन मेरीटाइम एक्टिविटी, नहीं मेरीटाइम एक्टिविटी के लिए तो नहीं किया गया था।
मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री को हम सेटअप करेंगे मेरे टाइम के लिए नहीं। द एक्वाजिशन ऑफ कॉलोनी, अरे नहीं भाई, अगर मान लीजिए आप कोई भी इंडस्ट्री को अगर आप स्टेप वो कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, ठीक है, तो आप किस लिए, आप कॉलोनी के एक्वायर करेंगे नहीं, ये भी फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्यों सही होगा ये भी बता दे रहा हूँ। द चेंज इन द टेक्निक एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्री का जो हमने औद्योगिक क्रांति की वजह से स्थापित किया गया, जो औद्योगिक क्रांति आया तो हमने सोचा ना कि नया नया टेक्निक बनाएंगे, नया नया मशीन बनाएंगे, ठीक है, नया नया मशीन बनाएंगे और उस मशीन के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जैसे होता है क्या है, देखिए, अगर एक बात बता रहे हैं अभी एकदम साधारण लैंग्वेज में आपको समझाई, जैसे मान लीजिए रोटी है, ठीक है, रोटी बनाने के लिए आज मशीन आ गया है कि नहीं, रोटी बनाने के लिए हमारे घर में हमारी जो भी हमारी मदर सिस्टर जो भी करती है लोग, क्या पहले आटा लेगी लोग, उनको फिर से उसमें छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है उनको निकाला जाता है, फिर उनको मिलाया जाएगा, फिर उनको अच्छे से गूँथा जाएगा, फिर हम चूल्हा वो है जो गैस ऑन करेंगे, उसके बाद से रोटी पकाएंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस लगेगा। अब क्या, आप ऐसे ही आटा रख दीजिए, सारा काम कंप्लीट कर देगा मशीन। तो अलग अलग प्रकार के टेक्निक आया है ना, तो जो टेक्निक आने से, टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया ना, तो उसके मदद से बहुत सारी चीज़ें मिले। उसके मदद से देखिए क्या हुआ, जैसे आप ट्रांसपोर्ट से आजकल सामान एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था, बाई रेल लेने के जाना शुरू कर दिए। अभी क्या, आप कहीं भी अपने फॉरेन में किसी भी इंसान से बात करना चाहें दुबई में, तो आप आराम से बात कर सकते हैं मोबाइल के द्वारा। तो टेक्नोलॉजी में चेंजिंग है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्राज़ील वाज डिस्कवर इन, ब्राज़ील का डिस्कवरी कब हुआ था, ब्राज़ील की खोज कब हुई थी, 1500, 1505, 1510 या 1515 में। तो 1500 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ब्राज़ील का डिस्कवरी हुआ था। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ब्राज़ील जो है किस कंटिनेंट में आता है, किस कंटिनेंट में आता है, ठीक है, जैसे हमारा इंडिया है, यह एशिया कंटिनेंट में आता है, तो वैसे ही पूछा जा रहा है ब्राज़ील किस द्वीप में आता है, ठीक है, किस कंटिनेंट में आता है, आपको बताना है। कमेंट कीजिएगा इस आंसर का, हम आपको ऑप्शन भी दे दे रहे हैं। चलिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। 1 2 3 एंड 4, ठीक है, आपको बताना है ब्राज़ील किस कंटिनेंट में आता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको चारों में से बताना है कोई एक सही होगा। तो जो भी सही होगा उसका नाम आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए अफ्रीका सही हुआ था, अफ्रीका का अपना आप नीचे लिखेंगे, यूरोप सही हुआ तो यूरोप का नाम आप नीचे लिखेंगे, बताएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर नॉर्थ पोल, ये भी बिहार में आया हुआ है। नॉर्थ पोल का डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, ठीक है, तो नॉर्थ पोल का डिस्कवर किसने किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं ना, बताना है कि नॉर्थ पोल का डिस्कवर किसने किया था, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, ये भी बिहार में आया हुआ है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, कैप्टन जेम्स या मैगलेन या अमुंडेंस या रॉबर्ट पियरी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी ने नॉर्थ पोल का डिस्कवर किया था। अब पूछा जा सकता है कि कब किए थे, तो ये आप बता दीजिएगा, 6 अप्रैल 1909 में किए थे। ये जो रॉबर्ट पेरी थे ना, ये यूएस के एक नेवी इंजीनियर थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेग्ना कार्टा और द ग्रेट चार्टर वाज साइन इन, मेग्ना कार्टा या महान चार्टर में हस्ताक्षर किए गए थे, मेग्ना कार्टा या महान चार्टर में हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी बिहार में आया हुआ है, ठीक है। 1210, 1215, 1220 या 1225, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 से 15, 15 जून 12 से 15 में मैग्ना कार्टा साइन किया गया था। किन के द्वारा किया गया था, किंग जॉन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन विच एमंग द फ्लोइंग डेट्स द गांधी इरविन पेक वाज साइन, गांधी इरविन पेक, ठीक है,
कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931, 6 मार्च, 4 मार्च या 15 मार्च? बोले है ना आप लोगों को डेट, स्पेसिफिक डेट याद करना पड़ता है। ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पे साइन हुआ था। किनके बीच हुआ था? गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच ये साइन हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। टोटल 140 क्वेश्चन हो गया आपका हिस्ट्री का। पॉलिटिकल साइंस का भी हम करा दिए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस खत्म हो गया। अब आपका ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स दोनों में से कोई एक शुरू किया जाएगा। आप लोग बताइए, ज्योग्राफी शुरू किया जाए या इकोनॉमिक्स? जिनका ज़्यादा अगर वोटिंग ज़्यादा रहेगा, अगर आप मान लीजिए ज़्यादा स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ज्योग्राफी कराया जाएगा तो ज्योग्राफी शुरू करेंगे। अगर अगर कुछ लोग स्टूडेंट बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स शुरू किया जाएगा। यानी दोनों में से जिनका ज़्यादा वोटिंग आएगा वही शुरू किया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप लोग देखिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर आप कमेंट में दीजिए। और 16 से 20 तक मेरा एग्जाम होने के कारण हो सकता है कि आप लोग को लेक्चर अपलोड ना हो, तो आप बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे। जो आपके पास हैं आप उनको रिवीजन करेंगे, बाकी आप अपने बुक से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे अगर हमको टाइम मिल गया तो इनके बीच में आपको लेक्चर अपलोड कर देंगे। ठीक है बच्चे, और अपना कमेंट जरूर पूछेंगे। जो भी डाउट होगा आप कमेंट करेंगे, क्योंकि इसके बाद से एक डाउट सेशन भी ले लेंगे। ठीक है, आपका कमेंट अगर आया तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।